हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 2 आयोडोपेंटेन के डिहाइड्रोहेलोजिनीकरण के उत्पाद क्या है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए 2 पेंटीन मुख्य, 1 पेंटीन अल्प। बी 1 पेंटीन मुख्य, 2 पेंटीन अल्प। सी 2 पेंटीन 50% और 1 पेंटीन 50%। डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। जो हमारा डी हाइड्रो हेलोजिनीकरण अभिक्रिया होती है, हेलोजिनीकरण डिहाइड्रो हेलोजिनीकरण अभिक्रिया में जो है हम एल्कोहलिक एल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं और इसमें जो उपयोग करते हैं तो जो हम यहाँ पर यौगिक लेते हैं उसमें से जो है जो आयोडीन जो हेलोजन होता है वो एक्स जो है K+ आयन के साथ संयोग कर जो है पोटेशियम पोटेशियम का हेलाइड बनाकर बाहर हो जाता है। और जो हमारा यौगिक होता है उसमें से जो है एक तो X निकलता है, हेलोजन परमाणु निकलता है, और एक हाइड्रोजन निकलता है जो OH- आयन के साथ संयोग करके H2O बनाकर बाहर हो जाता है। और जो हमारा हाइड्रोहेलोजिनीकरण है इसमें दो उत्पाद बनते हैं, जिसमें से एक क्या होता है, मुख्य होता है, और एक अल्प होता है। अब हमारा जो मुख्य उत्पाद वो होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। और अल्प जो उत्पाद होता है, जो हमारा क्या होता है, अल्प अल्प उत्पाद होता है, उसमें हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है। और जबकि जो हमारा मुख्य उत्पाद होता है उसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि क्या दिया है, 2 आयोडोपेंटेन। तो 2 आयोडोपेंटेन क्या होता है, 2 आयोडोपेंटेन का सूत्र होता है CH3 CH। और यहाँ पर हम दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर जो क्या आयोडीन जोड़ देते हैं, जो क्या है, एक हेलोजन है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो है यौगिक हमें यहाँ पर ये क्या है, टू टू आयोडो आयोडो पेंटेन, ये हमारा क्या यौगिक। तो इसकी जो अभिक्रिया है हम इसका क्या करा रहे हैं, हम यहाँ पर डिहाइड्रो हेलोजनीकरण कराने पर किसकी उपस्थिति में कराते हैं, हम इसकी कराते हैं एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा आयोडीन है, जो क्या है, हमारा एक्स हेलोजन होता है। यहाँ पर जो है दो बीटा परमाणु, एक एक बीटा हाइड्रोजन एक यहाँ पर भी उपस्थित है, एक यहाँ पर भी उपस्थित है। तो यहाँ पर जो है दो उत्पाद बन सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो है दो उत्पाद का जो है निर्माण हो सकता है। एक तो यहाँ पर इस तरह से बन सकता है CH3 CH2 और जो है यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकाल देंगे आखिरी वाले कार्बन से यहाँ से, और एक आयोडीन यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा हमारा CH2। और जो एक दूसरा हमारा बनता है वो क्या बनेगा, उसमें हम जो है यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे और यहाँ से हमारा आयोडीन हो जाए निकल जाएगा। तो हमें इस तरह से प्राप्त होगा CH3 CH2, फिर उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो हम यहाँ पर जो है अल्फा हाइड्रोजन देख लेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, जो सबमिट डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, sp2 कार्बन होते हैं। और sp2 कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ sp3 कार्बन होता है, जिस पर जो हाइड्रोजन उपस्थित, यहाँ पर ये sp3 कार्बन है, इस पर कितने हाइड्रोजन, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर दो क्या होंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन, ये sp2 कार्बन है, और इनसे जुड़े हुए दो सीधे कार्बन क्या sp3 है। तो इस sp3 कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और इस sp3 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितने, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 5 अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो जो 5 अल्फा हाइड्रोजन जिनमें उपस्थित, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए जो हमारा ये वाला उत्पाद है ये क्या है, ये मुख्य होगा। और ये वाला क्या होगा, ये अल्प, हमारा अल्प उत्पाद होगा।
जबकि ये वाला हमारा क्या होगा, मुख्य। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं, डबल बॉन्ड है इसलिए इन। तो और दूसरे पोजीशन पर डबल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम क्या होगा, ये जो हमारा मुख्य उत्पाद है ये होगा 2 पेंटीन। ये हमारा मुख्य उत्पाद होगा। जो हमारा अल्प है इसमें हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं, डबल बॉन्ड है इसलिए इन। और पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए ये जो हमारा अल्प उत्पाद है ये क्या होगा, 1 पेंटीन। तो यहाँ पर जो हमारा अल्प उत्पाद है वो क्या है, 1 पेंटीन है। और जो हमारा मुख्य उत्पाद है वो क्या है, 2 पेंटीन है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए में हमें दिया हुआ 2 पेंटीन मुख्य और 1 पेंटीन अल्प। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।